आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसे समर स्कूल प्रोग्राम की जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है हर साल समर सीज़न में, यानी कि मई और जून में, और इसके एप्लीकेशंस आपके हर साल अप्रैल में आते हैं। तो इस इंस्टीट्यूशन का नाम है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च फैसिलिटी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। नाउ इसमें होता क्या है, आपके पास इससे आपको एप्लीकेशंस मांगी जाती हैं उन स्टूडेंट से जो कि बीएससी फ़िज़िक्स या अप्लाइड फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी फ़िज़िक्स या अप्लाइड फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, और जिनके मार्क्स फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड 60% से ज़्यादा हैं। ये इसको ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है, और अप्लाई करने के टाइम पे आपके पास 10th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड एमएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो, नहीं है तो फिर बीएससी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के मार्कशीट आपका चलेगा। यदि आपने कोई नेशनल स्कॉलरशिप जीती हुई है या आपको मिली हुई है तो उसका सर्टिफिकेट आपका चलेगा। यदि आपको नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं है, आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि आजकल कोविड के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी इसमें चाहिएगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा। साथ में एक पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। 250 बाई 350 पिक्सल उसका साइज़ होना चाहिए, जो कि आपका 100 KB से एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका PNG, JPG, JPEG या GIF फॉर्मेट में हो सकता है। नाउ सारे डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स की सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको सबमिट बटन दबाना है, सबमिट हो जाएगा, यूनिक ID आपको मिल जाएगी। दैट्स इट, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस समर स्कूल। अच्छी बात इसमें ये है कि आपको AC 3rd टियर का आपको इसमें फेयर मिलेगा। यदि आप दूर से किसी और स्टेट से या किसी स्टेट के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बाय ट्रेन आ रहे हैं तो ट्रेन से आपको 3rd AC का फेयर जो है आपको दे दिया जाएगा आने और जाने का इंस्टीट्यूशन तक। प्लस वहाँ पे आपको फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग मिलेगा, यानी कि फ्री में खाना और रहना आपको इंस्टीट्यूट के अंदर ही मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छे कमरे आपके इसके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के होते हैं, लाइक 3 स्टार होटल टाइप। नाउ इसके बाद में ध्यान रहे, चूँकि आजकल कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा दिल्ली में आ रहे हैं, तो आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड अगर यदि आप हैं तो ही इस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपको कोई शिकायत है और जनरल इंक्वायरी करनी है तो आप इन ईमेल IDs पर ईमेल करके इसको पूछ सकते हैं। तो ईमेल ID आपकी iuacprogcom@gmail.com। अदरवाइज़ इसमें आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, जो भी आपका नाम है, यदि 2-3 हिस्सों में आपका नाम है तो आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम उसको करके फिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभिनव कुमार, तो अभिनव फर्स्ट नेम हो गया, कुमार आपका लास्ट नेम हो गया। देन डेट ऑफ बर्थ जो कि मैंडेटरी है, आपका जेंडर, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि जो आपका फ़िलहाल का एड्रेस है, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपको चिट्ठी पत्र कुछ भी भेजा जा सकता है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि आपको अपलोड करना है, जो कि 100 KB से नीचे होना चाहिए। उसके बाद आ जाती हैं आपकी एकेडमिक डिटेल्स, जहाँ पे आपको आपकी 10th का डिटेल्स भरनी है, आपका ईयर, सब्जेक्ट, मार्क्स, बोर्ड, स्टेट। सिमिलरली आपको 12th का भरना है डिटेल्स, करंट कोर्स स्टडी, यानी फ़िलहाल क्या आप स्टडी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, BSc फ़िज़िक्स, BSc अप्लाइड फ़िज़िक्स, या फिर इंटीग्रेटेड MSc फ़िज़िक्स, या फिर इंटीग्रेटेड MSc अप्लाइड फ़िज़िक्स। तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। करंट ईयर ऑफ ग्रेजुएट स्टडी, यानी कि इसमें आप कौन से साल में हैं, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है। ये इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट ईयर वाले लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर वाले लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी BSc की डिटेल्स इसमें डालनी है, आपका साल कौन सा है, कोर सब्जेक्ट उस साल में आपने कौन कौन से पढ़े हैं, आपकी परसेंटेज क्या है, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम इसमें डालना है। सिमिलरली BSc सेकेंड ईयर का डिटेल डालना है। उसके बाद कोई स्कॉलरशिप आपको मिली है क्या, KVPY, NTSC, इंस्पायर, तो ध्यान रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिले तो ही आपको ये समर इंटर्नशिप मिलने को मिलेगा। ऐसे भी लोग हैं जिनके बहुत ही लाइक बॉर्डर लाइन पे सिर्फ 60% मार्क्स हैं एंड दे हैव
रिसीव दिस समर प्रोग्राम इनविटेशन। उसके बाद प्रिफर्ड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, इसमें आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन है एक्सेलरेटर फिजिक्स। तो एक्सेलरेटर फिजिक्स में आपकी EMT आ जाती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स यू डू नो। मटेरियल साइंस में आपके जो है ये आपका जो बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो आ जाता है, मोस्टली वहीं से स्टडी होगा आपका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और ये सारी चीज़ें हैं मटेरियल को बनाना। न्यूक्लियर फिजिक्स यू नो इट वेरी वेल, एटॉमिक एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा जो है ये आपका न्यूक्लियर फिज़िक्स और EMT ये दोनों चीज़ें मिक्स करके इसमें आ जाती हैं। फिर उसके बाद एक नई ब्रांच है जियोक्रोनोलॉजी, तो वहाँ पे भी जाके आप ये काम कर सकते हैं। तो ये आपको 3-4 प्रेफरेंसेस हैं, तो ये आपको देनी है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या रहेगी कि इसमें आप अपना प्रोजेक्ट यानी कि समर प्रोग्राम का प्रोजेक्ट करना चाहेंगे। सेकंड क्या प्रेफरेंस रहेगी, थर्ड क्या रहेगी। उसके बाद करंट एफिलिएशन क्या है, मतलब फ़िलहाल आप किस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और कौन से राज्य में है यानी कौन से स्टेट में है। उसके बाद आपको रेफरी देना ज़रूरी है, जिसमें इन्होंने कहा है प्रेफरेंस अगर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिल जाए तो बड़ा ही अच्छी बात है। तो आपको एक ही रेफरेंस इसमें देनी है, जो भी आपके प्रोफेसर हैं उसका नाम, एड्रेस और ईमेल आईडी प्रोवाइड कराना है। ये लोग उनसे खुद ही रेफरेंस ले लेंगे, आपको सिर्फ उनका यहाँ पे नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी देना है। और आप जब जिनका भी यहाँ पे नाम, एड्रेस और ईमेल आईडी दें, कृपया करके उनको बता भी दें, क्योंकि ये लोग ईमेल भेजें तो एटलीस्ट वो प्रोफेसर आपके सपोर्ट में इनको जो है रिकमेंडेशन या रेफरेंस भेज दें, तो किसी अच्छे ही इंसान का यहाँ पे रेफरी का जो डिटेल्स है वो लिखेगा। उसके बाद कोविड की डिटेल्स आपको यहाँ देनी है। सभी डॉक्यूमेंट्स को जितने भी इन्होंने ऊपर बताए हैं इंस्ट्रक्शन में 7 नंबर पॉइंट पे, जो कि मैंने आपको बताया था 10, 12, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कोविड, ये सारी चीज़ें आपको जो है एक सिंगल फाइल में, सिंगल PDF फाइल में कंबाइन कर लेना है, मर्ज कर लेना है और फिर वो यहाँ पर वो सिंगल फाइल अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद ये डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट आ जाता है, तो ये आपको यहाँ से चेक कर लेना है इस तरीके से, जैसा कि अभी आपने देखा इस तरीके से ये ब्लू साइन, इसको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड डाल देना है, ये यहाँ से देख के जैसे HC6MD9 यहाँ पे डाल करके आपको सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। कितना आसान है कि आपने ये समर स्कूल के लिए अप्लाई कर दिया, तो बिना खर्चे के आपका यहाँ 2 महीने यानी कि 2 महीने तक आपका काम हो जाएगा। आप समर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मई और जून में ये लोग कराते हैं। सो ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।